हाँ, हम ऑर्गेनिक विलेज सिकौहा से योगेंद्र त्रिपाठी पेशे से वैसे शिक्षक भी हैं, इंजीनियर भी हैं और हमारी ये पैतृक भूमि है जिसपे हम केले की खेती करते हैं। तो खेती में हमने इसको बारीकी से देखा है कि कृषि में क्या है, जो लोग घाटा और ये सब चीज़ें आ रही सामने। तो अपनी समस्या अपने आप ही दूर होती है। तो हमने देखा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होते हैं हर चीज़ के, तो उनको तो कम नहीं किया जा सकता है या बाज़ार के भाव को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। जैसी बाज़ार की डिमांड होगी, वैसे सप्लाई होगी। तो हमने ये सोचा कि इसमें समस्याएँ पहले जो हमारे पूर्वज थे उनको नहीं थी। तो हमने पाया कि वो नेचुरल बेस से खेती करते थे और नेचुरल बेस से खेती का प्रोसेस ही नेचुरल है। उसको बाद में पंजाब हरियाणा की हरित क्रांति ने उसको कहीं न कहीं उसको बना दिया इस तरीके से कि केमिकल पर हम आश्रित हो गए। हमारा ये क्षेत्र गाँजर क्षेत्र है, पिछड़ा कहा जाता है, मगर पिछड़ा होना ही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। यदि हम पंजाब हरियाणा के होते तो शायद ये बात न बोल पाते। पिछड़ा होना यहाँ पर जब हमारे पास लागत कम रही तो बहुत कम केमिकलों का प्रयोग हो पाया। तो हमारी भूमि आज भी नेचुरल है। फिर हमने देखा कि लागत को कम करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। तो आप देखिए कि 2 चीज़ों पे हमने ध्यान दिया कि लागत कम करने के जहाँ से जो चीज़ें हम अलग से आयात करते हैं, जैसे हम डीज़ल का आयात करते हैं, तो डीज़ल को हम छोड़कर इलेक्ट्रिसिटी या अपना सोलर की तरफ जाएँ, डीज़ल की बचत होगी। दूसरा हम ये देखें कि हम क्या डालते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र आ गए। तो केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे पूर्वज तो नहीं डालते थे और भी साधन हैं, जो हमारे में जीवाणु जो गायब हो गया, उसको हम फिर से पैदा कर लेंगे। तो 2 तरीकों पर हमने लागत को कम करने का प्रयास किया और तीसरा है कि शाह-फसली से ले लें, जैसे केले की फसल लंबा टाइम लेती, तो उसमें शाह-फसली का यदि हम उत्पादन कर लें, तो शाह-फसली के उत्पादन से क्या होगा कि हमारी उसकी लागत जो है निकल आएगी। तो इसलिए हमने जो ये प्लॉट आप देख रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले सीधे बुआई किया। मतलब सीधे बुआई धान की किया क्योंकि धान की रुपाई में भी लागत अधिक आती है। तो धान की बुआई में जो है मशीनों द्वारा बड़ी आसानी से बुआई हो जाती है। खूब धूप थी उस समय ही उसमें बुआई हो गई। इसके बाद हमने उसमें पानी लगाया। पानी लगाने से धान निकलने लगा और जो उसके जो मेड़े बने थे, उन पर ये 8 आप देख रहे हैं, ये 8 फीट की इधर से दूरी, 4 फीट की इधर से दूरी। केले का पौध बना दिया और केले का रोपण कर दिया उसी खेत में। धान में पानी लग रहा है, केले में भी पानी पहुँच रहा है और धान की फसल तैयार हो रही है और साथ में केले में भी जो लागत हम धान में डाल रहे हैं, जो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केले में इस्तेमाल हो रही है। वैसे जीवामृत या नेचर हमारा जैसे हमने कहा हम गाजर के रहने वाले, तो गाजर में अभी इतने फर्टिलाइज़र का हमारी गरीबी की वजह से प्रयोग नहीं हो पाया। तो हमारी मिट्टी भी जीवाणु भरी है, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आज भी यहाँ पर उतने ही केंचुए होते हैं, जितने अब बरसात नहीं तो आपको दिखाते, जैसे पहले होते थे, मतलब केंचुए होते थे, यही वर्मी कंपोस्ट जिनसे बनती है, तो आज उतने भी हैं, यही तो किसान के मित्र हैं। तो आज उतने ही अब भी हैं, जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो काम करते हैं, वो हमको अलग से नहीं करें, यहाँ पर ही हो जाते हैं। तो नेचर से हम जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए 2 चीज़ें हम बता रहे थे लागत कम करने के लिए, मतलब खाद पर कंट्रोल करना, अपनी खाद बनाना। दूसरा क्या है, पोषक पदार्थ इतने हैं, दूसरा ये है कि हम पानी के लिए डीज़ल का इस्तेमाल ना करें, सोलर पर चले जाएँ या आप इलेक्ट्रिसिटी अगर जो हालाँकि इलेक्ट्रिसिटी अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो सोलर पर भी हम जा सकते हैं। उससे हम लागत अपनी कम कर सकते हैं। एक बार खर्चा होगा फिर आगे तो सीमित हो जाएगा, क्योंकि डीज़ल का हम खर्चा न हमको करना पड़े। तो इन दोनों विधियों को प्रयोग करते हुए आगे बढ़े तो हमारा धान का आप देखिए ये केला लगा, सब चीज़ें हुई, मगर धान की जो लागत आई तो हमारा ये करीब 4 एकड़ खेत है, तो इसमें जो है धान भी हमको करीब मिल गया हमको 110 कुंटल का धान। लेवी पर बात किया, गवर्नमेंट की खरीद में खरीद भी हो गई आसानी से।
तो हमको पूरा पैसा मिला धान का। तो धान की इसी में धान हो गया, अलग से नहीं। फिर इसके बाद धान की फसल से हमको इतनी राहत मिल गई कि आगे जो केले में पैसा लगना है वो हमारे पास पर्याप्त हो गया। अब केले में पैसा क्या लगना है, लेबर कास्ट अधिक लगती है, क्योंकि बीच-बीच में इसमें दवाएँ पड़ती हैं, जीवामृत पड़ता है, तो छिड़काव होता है, पौधा है उसका मतलब हर तरीके से पोषण का ज़रूरी होता है, कैसे-कैसे कहीं-कहीं पानी डालना पड़ता है, कहीं-कहीं खादें डालना पड़ता है। तो लेबर कास्ट तो लगती है, ये तो सत्य है। साथ में इसमें क्या किया कि अगली साफ फसल की तरफ बढ़े, कि अब खाली तो खेत नहीं छोड़ना है, क्योंकि बीच में खाली रहेगा तो घासें होंगी और घासों से तो कोई लाभ तो होना नहीं उनसे है। तो हमने क्या किया है कि ये बीच में देखिए रो बनी है, इसमें सब आलू लगा दिया। कहीं आगे देखेंगे उधर हमने लहसुन भी लगा रखा है। तो जब आलू ये लगा दिया है तो आलू का उत्पादन कुछ न कुछ होगा, और साथ में जो है केले के लिए जो बीच में ज़मीन जगह थी तो उसमें जो है आलू उत्पादित हो जाएगा। और साथ में जो ये घासें आपको देख रही, अभी ये घासें हमने हटाए नहीं, इनका भी बड़ा यूज़ है। इनका उपयोग बहुत बड़ा है। हरी खाद का आपने नाम सुना होगा, तो हरी खाद के लिए गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें दी जाती हैं, ढैंचा वगैरह बोया जाता है, तो अब ये तो हमने बोया नहीं, अपने आप ही है ये। अब इसको हमको क्या करना है, ये आलू की फसल निकल जाएगी, आलू का उत्पादन हो जाएगा, और साथ में ये इसमें क्या करेंगे, इसको सब में कहीं इसको हटाने की ज़रूरत नहीं, इसको सबको हम अपने जो हमारे पास एक टिलर है, उससे सब इसी में जुताई करके मिक्स कर देंगे। सब मल्चिंग हो जाएगी, पूरी मल्चिंग, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और हमारे पास यहाँ पर खुद गाय भी पाली है, गौमूत्र, जीवामृत बराबर जो पानी लगता है, उसी में हम मिलाते रहते हैं। जीवामृत मिला के गौमूत्र, गोबर, ये जो पुरानी जो है गुड़ इत्यादि मिला के उसी में डाल देते हैं। बाहर इधर-उधर कौन ले जाए, पानी मिला, पानी जब ह लगाना हुआ उसी में डाल दिए, वो चलता रहा। पहुँच गया। तो इतना इसमें ये सब चीज़ें हो गई हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें हो रही, देखिए आप घास कितनी ऐसे ही उगाई, कोई उसमें कोई थोड़ा उत्पादन किया गया। तो जितना नेचुरल होगा, जीवाश्म होगा, और ये हरी खाद होना भी ज़रूरी, क्योंकि सन से जो एनर्जी लेते हैं, सन तो हमारा अवशोषक, तो एनर्जी लेने के लिए ये चीज़ें, ये भी जो भूमि को बड़ा लाभ पहुँचाती है, ये नहीं है ये हानिकारक है। इनकी मल्चिंग हो जाएगी तो जीवाश्म जितना हमारे अंदर है, जो बैक्टीरिया हैं, बहुत लाखों बैक्टीरिया होते हैं, उनको सबको भोजन पूरा आराम से मिलेगा, भोजन मिलेगा, वो पुष्ट होंगे। वो क्या करेंगे, वही तो हमारे लिए मिट्टी बनाएँगे। वो मिट्टी ऐसी होगी जिसमें जिंक, ये कॉपर, ये सब नेचर हमको दे रहे, कहीं कुछ नहीं है, सब नेचुरल रूप से हमारे में सब कुछ मिट्टी में है। हमारे पूर्वज देखिए यही सब तो इस्तेमाल करते थे। गोबर की खाद भी हमारे पास है, पर्याप्त रहती है, जानवर रहते हैं हमारे पास। तो ये नेचर से हमने सीखा कि नेचर की तरफ बढ़ो। हमारा सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है, यदि किसानों को किसी से रोने की ज़रूरत नहीं, वो स्वतंत्र है, वो तो सब कुछ कर, और लोग तो परतंत्र हैं, सबकी स्केलें बंद हैं, सबकी जो कुछ है सब सीमित हैं, टैक्स की कमाई जाएगी तभी तो आगे बढ़ेगी। मगर आप तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप सबके लिए कार्य कर रहे हैं और अपने कार्य के प्रति भी स्वतंत्र हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, नेचर की तरफ बढ़ो। पहला नेचर की तरफ, जैसे हमने चारों तरफ ये पॉपुलर के पेड़ लगा रखे हैं। ये क्या साबित करते हैं, नेचर की तरफ बढ़ो। नेचर तरफ बढ़ने का मतलब यहाँ से तमाम से जीव हैं, इकोसिस्टम पूरा बन गया है। चिड़िया है, ये सब है, इकोसिस्टम पूरा जैसे पहले था, वही पर्यावरण हमको चाहिए। और उस पर्यावरण को करने के लिए पूरा ये सिस्टम बनाया गया है कि ये सब नेचुरल हैं, अपने आप होती ही चीज़ें। तो अब ये आप देखिए इसका उत्पादन हो गया, मान लो हो ही जाएगा आगे। ये इसमें हर रो में आलू लगा है। आलू का उत्पादन से जो मुनाफ़ा होगा, तो हमको टाइम मिल जाएगा फिर। उधर से हमको धान से मुनाफ़ा हो भी चुका है, आलू से भी मुनाफ़ा हो जाएगा। अब मुनाफ़ा होने के बाद केले में जो आगे लागत लगना है, वो होती रहेगी। फिर उधर खाली हो जाए, जैसे केला बड़ा होगा, एक फसल हम ले लेंगे, उसमें दूसरा भी हमारा रोल है। अभी एक खेत है इसमें पॉपुलर, फिर पॉपुलर के प्लांट इसी में लगा दें। पॉपुलर का हमारे यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लाई का बहुत काम होता है। जैसे आपके यहाँ हो सकता है सॉरी, दूसरा कोई क्षेत्र हो, तो पॉपुलर का एरिया बहुत बड़ा है, तो इस पॉपुलर के पेड़ को हम लगा देते, तो इससे 1 एकड़ में करीब 10 लाख रुपए निकल आते हैं। अब ये 4 साल में केला तो हमारा होगा ही, और केला होने में, केला में पहले साल तो हम पहले केला तैयार ही कर लेंगे, इसके बाद उसका पॉपुलर का पेड़ साथ में लगाएँगे। 7 फसली अगर जो और हो चुकी,
तो धीरे-धीरे हल्की-हल्की बीच में रो रहेगी, उसमें लेते रहेंगे। जैसे आलू का ले रहे हैं, ऐसे और भी चीज़ें हम कहते हैं इसमें और चीज़ें भी लगा सकते हैं, कोई चीज़। तो कोई जैसी आपको सुविधा हो वैसी शाक-फसली ले सकते हैं। शाक-फसली लेते रहने से इसकी जो कॉस्ट होती है, वो मतलब जो इसमें लागत लगती है, वो धीरे-धीरे निकलती रहती है उसी में हम लगा देते हैं। तो हमको केले का जो है शुद्ध मुनाफ़ा, जैसे केला पर आपको एक भी पैसा खर्च ना होकर शुद्ध मुनाफ़ा मिल सकता है, ये शाक-फसली को हम ढंग से कर लें। और अब वहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, अब लकड़ी का जो काम है यहाँ पर हमारे यहाँ प्लाई का काम है, तो पॉपुलर के पेड़ लगते हैं। तो हम तो यहाँ पॉपुलर के पेड़ लगा देते हैं, साथ में 4-5 साल में उनकी अवधि भी है, 5 साल में वो कट भी जाते हैं। तो 5 साल में 4 साल में केला तैयार होगा, 1 साल उनको फ्री उनकी जुताई-वुताई करके फिट करके 5 साल उनका वेट देगी। अब पॉपुलर से क्या होगा? पॉपुलर से जो पत्तियाँ गिरती है, फिर जीओम की तरफ हम बढ़ गए। मतलब हमको जीओम हमारा उद्देश्य क्या था? हमको हरियाणा, पंजाब नहीं बनाना है। हमको इस गाजर को गाजर मतलब गाज के खूब मिला हुआ है, मिक्स हुआ है, इसमें जीवशक्ति को भर देना है, जिससे हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी पर आश्रित न रहें। हम अपने पर स्वयं डिपेंड हो जाएँ। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि निर्भरता। यदि किसान स्वतंत्र हो जाएगा, अपने पर निर्भर हो जाएगा कि हमको कहीं दूसरे के पास नहीं जाना। हमारे पास खेत में खाद भी है, पास भी है, इतनी शक्ति है कि हर चीज़ उसमें हो सकती है। उसके लिए क्या है, यही सब तरीके हैं जो जीवोम को बढ़ाना। वो पत्तियाँ हमारी जीवोम को धीरे-धीरे बढ़ाती रहेगी। फिर इसके बाद जब इसमें कोई फसल ऐसी फर्टिलाइज़र नहीं पड़ता है, तो जीवोम अपने आप उसको भोजन मिलता है, वो बहुत तैयार हो जाएगा खेत। फिर हम उसको हटा के पॉपुलर से फिर से नए सिरे से केला या अन्य फसलें लगा दें। इस प्रकार से 5 साल का हम पूरा एक चक्र बनाए, जिसे आप देखिए 10 लाख तो पॉपुलर से ही मिल गए। केले का आप लागत देखिए 1 लाख पर उसमें आ जाता है हर साल 1 बीघे से मतलब 5 लाख रुपए बीघे औसतन आ जाता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो 5-5 लाख रुपया वो दे रख दीजिए। अब 1 एकड़ का आपको समझा दें, हमने 4 एकड़ लगा रखा है, 1 एकड़ पॉपुलर भी लगा रखा है एक। तो अब 4 एकड़ आप ऐसा समझ लीजिए कि 4 या साल में हुई है तो 20 लाख तो मतलब केले से हो सकता है, उधर 10 लाख पॉपुलर से हो सकता है। तो 40-50 लाख का अपना आपका आराम से हो जाएगा। और खेत आपका सबसे बड़ी चीज़ उपलब्धि जो आपकी, जहाँ जैसा खेत हो, हमेशा डाया, यूरिया सब पड़ा हो, बिल्कुल बेकार खेत हो, वो सब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना केला में जीवाणु होता है, ये सब पत्तियाँ देख रहे हैं? ये पत्तियाँ आपकी दुश्मन नहीं, इनको हटाने की ज़रूरत नहीं, यही में मल्चिंग हो जाएगी। सब जीवों खूब खाएगा, इसको मजबूत होगा, जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह थे वो फिर से पनपेंगे, फिर से सवेरा होगा और फिर से वही चीज़ हो जाए, किसान खुशहाल हो जाए। यही एक विधि है किसान अपना खुशहाल करने की, और कोई तरीका नहीं है। हमारी समझ से ऐसे कृषि वैज्ञानिक भी ऐसे हमको लगता है ऐसी से इच्छा रखते हैं कि ये तो नेचर से अनुभव का है ना, नेचर से तो हो आया, कोई हम नई चीज़ थोड़ी बता रहे हैं। यही हमारी पद्धति थी खेती की। हमने कहीं बीच में कहीं डिस्टर्ब कर दिया मल्टीनेशनल कंपनियों के चक्कर में, या हमको बताया गया कि इसमें ऐसे है कि हम अपनी कमजोरियां ही कहें कि हम कहें कि हाँ चलो पैकेट हम ले आओ डाल दो, हम जीवोम कौन तैयार करे कौन, हम जो आधुनिक बन गए उसी में हम पीछे हो गए, आधुनिक नहीं बने उसमें पीछे हो गए। एक तो नेचुरल उत्पाद हमको नहीं मिल पा रहे, नेचर से तैयार एक हमारे मित्र है, उन्होंने एक बार ऐसे कहा कि केमिकल उसमें फर्क क्या है? तो हमने कहा बिल्कुल, केमिकल में जैसे आप केमिकल से कोई प्रोडक्ट तैयार किया गया, केमिकल से मान लो हमने दूध बना लिया, वही प्रोटीन, वही मात्रा सब बना। अब ये बताइए गाय घास चरती है, वो किस-किस पत्ती को खाती है? पत्तियाँ तो हमने नहीं। किस-किस प्लांट से कौन-कौन से पूरा सिस्टम नेचर से बड़ा वैज्ञानिक कोई थोड़ो है। कौन-कौन से तत्व उसमें आ के आते हैं वो तो नहीं मिलेंगे। कि कोई कंपनी डाल दे रही है, प्रोटीन डाल देगी, अपना कार्बोहाइड्रेट जितनी मात्रा में जो परसेंट वही तो डाल सकती है। तो नेचर की तरफ बढ़ना सबके लिए फायदेमंद, किसान के लिए तो है ही है, और किसान जो उत्पाद पैदा हो गए जो नेचर से हम हमारी बॉडी किससे बनी? नेचुरल है, नेचर से बनी। तो उस बॉडी को नेचुरल चाहिए, केमिकल थोड़ो चाहिए। केमिकल देखिए केमिकल का कितना हुआ कि दवाई खाए लोग, फायदा हो गया। हम आयुर्वेद से दूर चले गए, तो आयुर्वेद से दूर चले गए, तो आज हम कहाँ सफल हैं? लीवर आज हमारे जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने ही लगे हैं, अब तो आयुर्वेद पर भी काफ़ी शोध हुई। तो आयुर्वेद क्या है, जब असली चीज़ें मिलेगी तभी तो आयुर्वेद सफल होगा। असली चीज़ें जैसे फल आपसे कह दिया गया खाए, और फल खा कहाँ कर रहे हैं? जो केमिकल वाला फल खा रहे हैं। तो इस पर भी समाधान होगा। अब पंजाब, हरियाणा में तो ऐसा हो नहीं सकता है।
तो हम तो जीवों को पैदा करते हैं, यहाँ पर तो बहुत अच्छी वातावरण है, हमारी कमी ही हमारी ताकत है, हम बहुत संपन्न नहीं रहे, हम लोग तो इससे ज़्यादा खाद नहीं डाल पाए तो हमारी खेतियाँ अच्छी रही। आज हम उसी पर अपने आगे बढ़ रहे हैं, वो यही कदम हमारे हैं और हर किसान से जो किसान ऐसा कर सकते हैं मतलब एक बार हमने ओबामा की बात सुनी थी, उन्होंने कहा था इस चीज़ को कि भारत ये कर सकता है। ऑर्गेनिक खेती भारत और कोई नहीं, भारत कर सकता है और भारत कर सकता है, भारत का हर किसान कर सकता है और हर किसान अपना ही नहीं, पूरे देश का बचाव कर सकता है ऑर्गेनिक का थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा, ये नहीं कि बहुत, थोड़ा करके देखिए लाभ तो मिलना निश्चित ही है। तुरंत भले लाभ लाभ ना होता, आपकी खेती सही हो गई एक बार में, तो आगे बार में उत्पादन आपका अपने आप होने लगा। कम से कम फर्टिलाइज़र, धीरे-धीरे फर्टिलाइज़र से दूर होना, नेचुरल चीज़ों से बढ़ना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी में सबका भला है, चाहे खाने वाला, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे कंज़्यूमर हो, चाहे बनाने वाला हो, चाहे उत्पादक जैसे हम लोग किसान हैं, उनका भी उसी में भला है। धन्यवाद।